नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो देखिए, रज्जो आज कर्मा पूजा की हुई है, तो उसका तैयारी कर रही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए कि रज्जो किस तरह से कर्मा पूजा करती है। ये देखिए दोस्तों, रज्जो आज कर्मा पूजा के व्रत की हुई है। तो देखिए, उसके लिए पूजा करने के लिए तैयारी कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ थाल पूजा के लिए सरिया रही है। तो यहाँ पे देखिए, सभी चीज पूजा का जो भी सामग्री है थाल में कर कर ले जाएगी, क्योंकि बार बार वहां से आना दिक्कत हो जाएगा। ऊपर छत पर पूजा करना है। तो देखिए, ये सब चीज सरिया कर उसके बाद ये कठौती में रख लेगी और कठौती में रख कर फिर ऊपर ले जाएंगी। तो देखिए, सभी चीज हो गया है। लगभग सभी चीज थाल में ले ली है। अब इसको कठौती में कर कर ले जाएगी, क्योंकि एक बार में जाएगा नहीं, इसलिए ये देखिए, कठौती में सब रख ली, सभी पूजा का सामान। उसके बाद इसको टांग कर ऊपर ले जाएगी। और ऊपर, और ये देखिए, यहाँ पे चना फुलाई है, क्योंकि पूजा में चना का भी यूज होता है। तो चना फुलाई है, उसको भी थाल में रख ले रही है। और देखिए, इस तरह से पूरा सामान तैयार हो गया। और ये ऊपर देखिए, छत पर लेके चली आई। अब यहाँ पे देखिए, ये लोग कर्मा पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बाल्टी में झूर गाड़े हुए हैं, क्योंकि कर्मा में झूर का ही सबसे ज्यादा महत्व है। झूर से ही पूजा होता है। तो देखिए, एक एक करके दोनों को ही पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, रज्जो नारियल का कलसा बना रही है। तो देखिए, नारियल को पहले टिक कर उस पे मौली वगैरह बांध कर देखिए, इसको लोटनी पे कलसा बना रही है। तो पूजा करने के लिए कलसा बनाई है। और देखिए, इधर साइड में रख दी। उसके बाद एक एक करके सभी पूजा करेगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी सबसे पहले सभी को गंगा जल छिड़क रही है। देखिए, तो यहाँ पे सभी को गंगा जल छिड़कने के बाद टीका कर रही है। उसके बाद मौली का वस्त्र दे रही है, क्योंकि पूजा में वस्त्र के रूप में मौली ही दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मौली का वस्त्र दे रही है सभी को। तो झूर का पूजा होता है। तो देखिए, सबसे पहले झूर में बांध दी। और उसके बाद देखिए, एक एक करके ये सभी कुछ पूजा करने के बाद देखिए, अब फूल चढ़ा रही है। फूल चढ़ाने के बाद यहाँ पे भोग लगाएगी। तो यहाँ पे देखिए, सभी जगह फूल चढ़ा दी। अब यहाँ पे देखिए, ये कर्मी का साग होता है, जिसका कर्मा का पूजा में यूज होता है। तो ये देखिए, ये भी झूर को चढ़ा रही है। और इसके बाद सभी सामान चढ़ाने के बाद देखिए, अब धूप दिया दिखा रही है। यहाँ पे बाती दिखा रही है। बाती दिखाने के बाद इसको यहाँ पे साइड में रख देगी। साइड में रखने के बाद देखिए, और आगे का पूजा करेगी। तो देखिए, इस तरह से पूजा कर रही है। अब इसके बाद सभी चीज हो जाने के बाद देखिए, भगवान को भोग लगा रही है। यहाँ पे देखिए, केला और जो भी फल कल खरीद कर लाई थी, तो एक एक करके सभी का भोग लगा रही है। एक एक करके देखिए, झूर जो है, झूर को चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे चढ़ाने के बाद देखिए, फिर एक थाल में और भी प्रसाद रखी हुई है, जो भगवान को चढ़ाया जाता है। तो देखिए, वो भगवान को भी चढ़ा दी और जल भी चढ़ा दी। इस तरह से भगवान को प्रसाद और जल का भोग लगा दी। और भोग लगाने के बाद देखिए, यहाँ पे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है भगवान से, क्षमा याचना कर रही है, क्योंकि जो भी गलती सलती होता है वो भगवान उसे माफ करे। और यहाँ पे देखिए, छत पर पूजा कर रही है। तो देखिए, खुले में दीप जलने में दिक्कत हो रहा है। तो रज्जू उसको दोनों हाथों से बुझने से बचा रही है। और यहाँ पे देखिए, अब दोनों कोई हवन कर रहे हैं धूप का। तो पूजा में हवन करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हवन हो रहा है। तो रज्जू हमाद का हवन कर रही है। और यहाँ पे वो बैठकर उधर दीप जला रहे हैं। तो हवन करने के बाद ये लोग देखिए, दोनों कोई बैठकर यहाँ पे अब पाठ करेंगे। कर्मा का पाठ करते हैं, जो किताब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सभी पूजा लगभग जो भी चढ़ाना था भगवान को वो चढ़ चुका है। अब यहाँ पे दोनों कोई बैठकर किताब पढ़ेंगे और कथा सुनेंगे, क्योंकि इसमें कथा सुना जाता है। तो देखिए, कथा पढ़ने के पहले रज्जू जो किताब है उसको अच्छे तरह से पूजा कर ले रही है। उसको चंदन टीका लगाकर उस पे फूल रखकर उनको पूजा कर ली। और उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे कथा पढ़ रही है। कथा पढ़ कर सुना रही है उनको, क्योंकि इसमें कथा सुनना जाता है। कर्मा में कथा का महत्व है। तो ये देखिए, जो भी कथा होता है किताब में, वो पढ़ कर लोग अपने से पूजा करते हैं। तो अपने से ही पढ़ कर सुनाते हैं। नहीं तो बहुत लोग पंडित जी के थ्रू भी पूजा करवाते हैं। तो पंडित जी ये कथा पढ़कर सुनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रज्जो और ये दोनों कोई बस अकेले ही पूजा कर रहे हैं। तो ये लोग अपने से ही किताब पढ़ रहे हैं। उसमें जो भी कथा है रज्जो पढ़ रही है और वो बैठकर
सुन रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा कथा जो भी बुक में है वो पूरा पढ़ ले रही है। इस कहानी में ये बताया जाता है कि कर्मा व्रत क्यों किया जाता और किस लिए किया जाता है। तो यही इस कथा के द्वारा सबको समझाया जाता है। तो देखिए, रज्जो किताब को पढ़कर सभी कथा को सुना रही है। और किताब पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे गीत गाया जाता है। तो दोनों लोग बैठकर यहाँ पे देखिए ताली बजाते हुए गीत पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 4-5 गीत ये लोग गाते हैं। तो बैठकर यहाँ पे देखिए गीत गा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। तो इस तरह से कर्मा का पूजा किया जाता है। इस पर्व में जितनी महिलाएं रहता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा करने में। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं, सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो ये दोनों अपने में ही पूजा कर रहे हैं। ऊपर छत पर दोनों कोई अपने से ही पूजा कर रहे हैं। जहाँ ढेर सारी महिलाएं रहती हैं वहाँ वो लोग पंडित जी को बुलाकर भी पूजा करवाते हैं और उनसे कथा सुनते हैं। तो यहाँ पे 2 ही हैं तो इसलिए ये लोग अपने से ही कर रहे हैं, पंडित जी को नहीं बुलाए हैं। और यहाँ पे देखिए रज्जो गीत गाती हुई तालियां बजा रही है और गीत गा रही है। तो देखिए यहाँ पे लगभग गीत गा ली है। 4-5 जो भी गीत गाना था एक एक करके सारी गीत गा ली हैं। तो यह कर्मा पूजा भाइयों के लिए किया जाता है। तो ये लोग अपने भाई के लिए ये पूजा किए हैं। इस पूजा में भाई के लिए मन्नत मांगी जाती है और पूजा की जाती है। तो यहाँ पे देखिए इन लोग का पूजा लगभग संपन्न हो गया है। तो ये देखिए एक दूसरे को ये सिंदूर लगा रहे हैं। जो भी महिलाएं शादीशुदा होती है और सुहागन होती है तो वो लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा देते हैं। यहाँ पे रज्जू को देखिए नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर लगाने के बाद देखिए यहाँ पे ये लोग झूर को सीधा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ बोला जाता है कि भैया को सीधा करना किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बोल कर ये लोग पहले झूर को बांधते हैं और फिर उसके बाद बाल के सहारे फिर इसको सीधा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रज्जो भी झूर को बांध रही है और उसमें कुछ बोला जाता है। तो देखिए फिर बांधने के बाद यहाँ पे देखिए रज्जो उनको पहले सीधा करवा रही है। तो देखिए इस तरह से दूध के साथ बाल को पकड़कर इसको सीधा किया जाता है। यह एक कर्मा का रस्म होता है जिसको मेन रस्म कहते हैं। यही मेन रस्म है कर्मा का। तो यहाँ पे देखिए उनके करने के बाद रज्जो भी इस तरह का रस्म कर रही है और उसके बाद देखिए ये सीधा कर दी। सीधा करने के बाद इस तरह से पूजा हो गया। अब पूजा करने के बाद देखिए ये लोग अब एक नाव बनाया जाता है मिट्टी का, उसमें से पार किया जाता है। ये भी एक दूसरा रस्म है। इसमें भी देखिए तो यहाँ पे नीचे एक मिट्टी का नाव बनाया हुआ है और उसमें एक करके दोनों कोई रस्म कर रहे हैं। तो इसमें कहा जाता है कि अपने भाई को पार किया जाता है। तो ये देखिए वही बोलकर ये पार किया जाता है। और देखिए यहाँ पे लगभग पूजा संपन्न हो गया है। तो दोनों कोई देखिए माथा टेक कर पूजा संपन्न हो गया तो माथा टेक रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रज्जो सबसे पहले सभी को आचमन दे रही है और आचमन देने के बाद यहाँ पे देखिए गोड़ लग ले रही है। गोड़ लगने के बाद यहाँ पे माथा टेक कर भी गोड़ लगेगी, क्योंकि जो भी पूजा में गलती सलती होता है उसके लिए क्षमा याचना मांगना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपने से पूजा करते तो कुछ ऐसे चीज़ हो जाती है जो हम लोगों से भूल चूक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पूजा हो जाने के बाद बड़ों का आशीर्वाद ले रही है। तो आशीर्वाद लेने के बाद ये लोग देखिए दिन भर का निर्जला व्रत किए हुए थे। तो निर्जला व्रत करने के बाद ये लोग देखिए शरबत पीकर ये लोग अपना व्रत खोल रहे हैं, क्योंकि दिन भर इतना गर्मी में बिना जल और कुछ खाए देखिए ये लोग पूरा व्रत किए हैं। इस तरह से कर्मा पूजा संपन्न हो गया। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।